पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। अरहत वंदना हमारे यहाँ 2 बार होती है, सुबह यानी पश्चिम रात्रि में और शाम को यानी पूर्व रात्रि में। प्रातः काल प्रतिक्रमण से पहले और सायंकाल प्रतिक्रमण के बाद में। अरहत वंदना के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में आर्षवाणी आगम सूक्त हैं, नवकार मंत्र भी उसमें है। दूसरे भाग में गीतिका है, भाव भीने वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। आगम वाणी और हिंदी भाषा की गीतिका, इन दोनों का मिश्रित रूप हम अरहत वंदना के रूप में काम में लेते हैं। हो सकता है वस्तुतः अरहत वंदना तो भाव भीने वंदना वाला गीत है, और गीत से पूर्व हम एक स्वाध्याय के रूप में अच्छी कल्याणी वाणी जो है आगम की या आर्ष वाणी है, पवित्र वाणी, उसका भी पाठ कर लेते हैं। आगम का जो पाठ है अरहत वंदना के पूर्व कह दें या अरहत वंदना में, उसी का एक सूक्त है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता को धर्म कहा गया है, या मुनि समता का धर्म बताए। जहाँ आर्ष वाणी में यह अरहत वंदना के आगम सूक्तों में समया धम्म मुदा हरे मुनि है, वहाँ अरहत वंदना के गीत में भी है, धर्म है समता हमारा, कर्म समता मय हमारा, साम्य योगी बन हृदय में स्रोत समता का बहाए। एक पद्य के चारों चरणों में साम्य या समता शब्द आ गया। धर्म है समता हमारा, ये पहला चरण मान ले। कर्म समतामय हमारा, फिर समता शब्द आ गया। साम्य योगी, साम्य समता फिर आ गया। स्रोत समता का बहाए, फिर समता आ गया। धर्म है समता हमारा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना, यह समता हमारा धर्म है। तो कर्म समतामय हमारा, हमारा हर कार्य भी समतामय हो, समानता भी हो, समानता पूर्ण व्यवहार हो। कोई संगठन है, संस्था है, समुदाय है, तो समानता पूर्ण व्यवहार हो। हालांकि एक सीमा तक समानता और कहीं विवेक से असमानता भी हो सकती है, पर न्यूनतम जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में प्रायः समानता भी सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अकेला ज़्यादा ले ले, बाकी शेष व्यक्तियों को बहुत कम मिले। साधु संस्था में तो पानी की भी व्यवस्था की गई,
कि माप माप करके पानी पीना। हमारे धर्म संघ के मुनि श्री स्वरूपचंद जी स्वामी, जो जयाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता होते थे। जयाचार्य 3 भाई दीक्षित हुए। स्वरूपचंद जी स्वामी भी हुए, जीतमल जी स्वामी, जयाचार्य भीम जी स्वामी, बंधु त्रिपुटी, तीनों भाई दीक्षित है। माता जी कल्लू जी, तो कई भी 3 संतानें। इधर कल्लू जी, तो भी जयाचार्य भी इस माने में तीनों भाई दीक्षित हो गए। और जयाचार्य के ये बड़े भाई स्वरूपचंद जी स्वामी, जिनका उल्लेख गुरुदेव तुलसी ने गीतिका में किया है। संत सतयुगी मोजी बेणी, स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी। आगे महासती सरदार गुलाबा। गुरुदेव तुलसी ने मर्यादा महोत्सव का गीत, जो श्री डूंगरगढ़ मर्यादा महोत्सव विक्रम संवत 2031 में हुआ था, उस समय का जो गीत था, उसमें इन संतों के नाम संत सतयुगी यानी खेतसी स्वामी, मोजी राम जी स्वामी, बेणी राम जी स्वामी, स्वरूपचंद जी स्वामी, कालू जी स्वामी, मान ले वो रेल मगरा वाले बड़े कालू जी स्वामी, मगनलाल जी स्वामी जो मंत्री मुनि बने थे। तो संत सतयुगी मोजी बेणी, स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी। तो ये 3 और ये 3 सतयुगी मोजी बेणी, ये स्वामी जी भारमल जी स्वामी उस जमाने के मान ले, सतयुगी मोजी बेणी। तो इधर स्वरूपचंद जी स्वामी भी भारमल जी स्वामी के युग के, और फिर ये कालू जी स्वामी रेल मगरा, वे जयाचार्य के जमाने के। फिर वे तो जयाचार्य मगवा गणिर, माणक गणिर, ठेठ, डाल गणिर तक 4 आचार्यों के आचार्य काल में रहे थे। मगन मुनि 5 आचार्यों के काल में, मगवा गणी, माणक गणी, डाल गणी, कालू गणी, गुरुदेव तुलसी 5 आचार्यों के काल में रहे थे। तो ये पुराने संत जिनका नाम गीतिका में गुरुदेव तुलसी ने लिया है, तो कोई विशेषता देख करके लिया होगा। हम इतिहास को भी देखें कि ये जो संत हुए हैं, सतयुगी का तो इतना नाम कि मूल सतयुगी जिनको एक तरह का विशेषण मान लें मिला है, या जो भी मान ले, सतयुगी कितनी बड़ी एक बात है सतयुगी कहना किसी को। और ऐसे संत हुए जिनका नाम भारमल जी स्वामी ने तो उत्तराधिकार पत्र में भी अंकित कर दिया, खेतसी तथा रायचंद। 2 नाम लिखे, तो पहला नाम खेतसी स्वामी का लिख दिया। ठीक है, बाद में नहीं रखा गया, एक बार नाम आ तो गया। और ऐसे खेतसी स्वामी इतने सेवा भावी। और उधर मोजी राम जी स्वामी, जिन पर भारमल जी स्वामी ने थोड़ी कड़ाई की थी, संतों से कहा वो आ रहे हैं, उनका बोझ मत लेना, यानी उनका वंदना भी मत करना। मैं नहीं कहूँ तो उनको वंदना भी नहीं की गई। पहले आए रे संत लोग देख रहे हैं, फिर न कोई बोझ लेता न कोई वंदना। क्या बात, यह कड़ाई है भारमल जी स्वामी का निर्देश है कि वंदना नहीं करना, बोझ जो भी, इतनी कड़ाई भी सही। और बेणी राम जी स्वामी, स्वामी जी ने कहा बेणो छूट तो दिस है, बेणो छूट तो, मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, तो बेणो छूट तो दिस है, इतना भी फरमा दिया। तो ऐसे बेणी राम जी स्वामी, पर वो कड़ाई भी जिन पर हुई, तो उन्होंने भी धर्म संघ के लिए कितने वो खपे होंगे, कितना कार्य किया। स्वरूपचंद जी स्वामी जो ऐसे जयाचार्य के बड़े भाई, इधर ऋषि राय महाराज रायचंद जी स्वामी, और
यहाँ तक का स्वरूप मैं तुमको बुलाऊं तो भी तुम बताना भले। ऐसी भी बात रायचंद स्वामी ने एक बार फरमाई थी। तो फिर आखिर वे पधारे, एक स्थिति परिस्थिति कुछ आ गई रायचंद जी स्वामी के सामने संभवतः। तो ये स्वरूपचंद जी स्वामी और कालू जी स्वामी तो रेल मगरा वाले डालगणी के नाम की आचार्य के पद के लिए घोषणा करने वाले हमारे धर्म संघ में कालू जी स्वामी, बड़ा कालू जी स्वामी रेल मगरा वाले, वे कालू जी स्वामी थे। संघ के सामने थोड़ी विकट परिस्थिति आ गई थी और उस विकट परिस्थिति में नए आचार्य का मनोनयन धर्म संघ को करना था। कैसे लाडनू जब कालू जी स्वामी उदयपुर से चल कर के पहुँचे थे और संत तो मानो प्रतीक्षा में थे, कालू जी स्वामी पधारे हमारी समस्या का हल करें। आखिर लाडनू पधारे कालू जी स्वामी और वो संतों से सतियों से एक बातचीत कर करा के रात को संतों की संगोष्ठी, वो फूल फगर जी वाली हवेली, तखतमल जी फूल फगर का वो उधर स्थान है, तो वहाँ संतों की मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में कालू जी स्वामी ने यह नाम घोषित किया कि हमारे 7वें आचार्य डालचंद जी महाराज हैं। तो वे एक विकट स्थिति में जो संघ के सामने थी, कैसे संघ उबर गया उस विकट स्थिति से और अपना आचार्य प्राप्त कर लिया। तो उसमें कालू जी स्वामी का भी नाम है कि 7वें आचार्य की घोषणा करने वाले कालू जी स्वामी थे। और मगन मुनि मगनलाल जी स्वामी जो गुरुदेव तुलसी के समय तक थे, और मगन मुनि भी उस मैटर में, वो डाल गणी के नाम वाले मैटर में इधर उधर कहीं जुड़े हुए मगन मुनि भी वो भी थे। तो मगन मुनि तो फिर गुरुदेव तुलसी के समय तक रहे। गुरुदेव तुलसी ने उनको मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। कालू जी स्वामी रेल मगरा भी अपने ढंग के थे। मगन मुनि को तो ऑफिशियली मानो मंत्री मुनि के रूप में नियुक्ति प्राप्त हो गई थी। तो इन संतों का नामोल्लेख है। तो स्वरूपचंद जी स्वामी की बात मैं बताना चाहता था। एक बार कोई पानी कम आया होगा तो व्यवस्था कर दी भी, पानी जो भी कलशिया जो माप कर पीना, ज़्यादा नहीं पीना, कोई सब माप कर पीना। एक कोई मुनि जी आए, संभवतः फटाफट पानी ज़्यादा पी लिया। उनसे कहा गया, भाई पानी की व्यवस्था की हुई थी तुमने, और भी तो संत है ना, तुमने अकेले ने इतना पानी कैसे पी लिया? तो वो थोड़ा बहुत बोल गए होंगे, पानी का क्या, वो भी थोड़े बोल गए होंगे। बोल गए तो कहते हैं स्वरूपचंद जी स्वामी ने आर पानी तोड़ दिया, उनका संबंध विच्छेद कर दिया कि ऐसे कैसे करते हो, तोड़ दी। बाद में संभवतः गुरुकुलवास में जब पहुँचे स्वरूपचंद जी स्वामी, भेड़ा में पधारे, तो रायचंद जी स्वामी यानी जो बाद में तीसरे आचार्य बने थे, वे जब मिले स्वरूप ने तो कहा, स्वरूप अच्छा काम नहीं किया, बेचारे साधु का आर पानी तोड़ दिया। पानी की थोड़ी बात हुई, तुमने आर पानी तोड़ दिया, अच्छा नहीं किया ना, एक साधु को छोड़ दिया ऐसे। रायचंद जी स्वामी ने यह फरमा दिया कि तुमने ठीक नहीं किया, बेचारे साधु को छोड़ दिया थोड़ी सी बात के लिए। यह बात भारमल जी स्वामी के कान में पड़ गई होगी। तो आपने गुरुदेव भारमल जी स्वामी ने कहा, नहीं स्वरूप ने ठीक किया है कि अनुशासन में ढिलाई करे, उसके तो कड़ाई होनी चाहिए ना। तो भारमल जी स्वामी ने स्वरूपचंद जी स्वामी के एक्शन को समर्थन दे दिया, फिर गुरु ने समर्थन दे दिया। दूसरे कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ेगा ज़्यादा। हालांकि वे भी भावी आचार्य थे, रायचंद जी स्वामी भी, पर वर्तमान के गुरु उन्होंने जिसको समर्थन दे दिया, जिस बात को, उसका अपना महत्व हो सकता है। तो मैं बता रहा था समानता भी, पानी में भी समानता। पानी अल्प मात्रा में है तो माप कर समान पियो, एक साधु ज़्यादा क्यों पिए। तो समता का एक अर्थ हम करें समानता।
तो हमारा समानतापूर्ण व्यवहार हो एक सीमा तक। भोजन है, कपड़ा है, कि वो भी एक सीमा तक मान लें। स्थान है भी, स्थान भी सबको मिलना चाहिए ना। तो एक साज तो खूब लंबा चौड़ा स्थान ले ले, दूसरे साज देखते ही रह जाएं कि ये बैठ गई, हमें तो अब। एक जमाना था थोड़ा थोड़ा ऐसा होता था, किसी ने लुंकार बिछा दिया कि बियारों में लुंकार बिछा दिया, ये कमरा हमारे साज का हो गया। अब दूसरे बाद में आए थोड़े, मान लो बूढ़े बजरे कभी ये कमरे तो रोक लिए, इन्होंने ले लिए। अब हम कहीं देखो, कहीं बाहर, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं बैठ जाओ, कि पहले इन्होंने ले लिए। तो वैसा भी होता था। वो एक एक दिन के जो बियारों और की बात में, बाकी तो स्थान डराया जाता था हमारे देखने में। बियारों में ऐसे बाद में यह भी प्रथा बंद हो गई, भी बियारों में भी अपने मन से कोई ले ले नहीं, व्यवस्था से स्थान मिलना चाहिए। अब वो भी थोड़ी समस्या मानो समाप्ति को संतों में प्राप्त हो गई कि चिंता नहीं कि स्थान लेने के लिए तेज दौड़ना कोई ज़रूरत नहीं, आराम से चलो, स्थान तुम्हें अपने आप व्यवस्था से जो मिलना वो मिल सकेगा। तो वो टेंशन नहीं, तनाव नहीं, आराम से चलो, कोई भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है स्थान को प्राप्त करने के लिए। तो समानतापूर्ण जो गोचरी है तो भी समानता, कि उदना में आए एक साधु खूब घरों में गया, बाकी को सबको मिले, व्यवस्था करो, ये फ्लैट, ये घर तुम्हारे में, ये तुम्हारे में, ये पांति कर लो, सबको आहार मिल सके, एक दो कोई क्यों। तो ये सारी समानता की व्यवस्था की बात, भी सबको समानता। ये साम्यवाद, समाजवाद, ये मानो समानतावाद कि समान के एक रोटी गोचरी में आई है, गाँवों में गैर एक ही रोटी मिली। तो चार संत हैं, एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाया था आचार्य काल में या पहले, कि एक रोटी आई है, चार संत हो तो चार टुकड़े कर लो, सबको रोटी मिलनी, चौथाई चौथाई रोटी सब ले लो, ऐसा नहीं अकेला एक साधु खा ले बाकी तीन देखते रह जाए। यह समानतापूर्ण व्यवहार। आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, कि वहाँ भी समानता की बात हो सकती है। कि चार भाई हैं, तो भी पिता के चार बेटे हैं, तो पिता को तो मानो चारों का ही ध्यान, चारों ही मेरे बेटे हैं, कि चारों बेटों के फिर बेटे हो गए, पोते भी, तो इसका भी बेटा, इसका भी, तो मुझे तो मोटा मोटी सभी का ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि एक बेटे के बेटों को ज़्यादा दे दिया और उनको नहीं। तो ये समानता अपने असम विभागी नहु तस्य मुख, सम विभाग हो, असम विभाग न हो। तो यह समानता का जो सिद्धांत है वह साधु संस्था में भी काम में लिया जाता है या लिए जाने के लायक है, और गृहस्थों में भी परिवार में अनावश्यक असमानता न हो, समानता हो। अब घर की परिवार की संपत्ति की पांति करनी है, चार भाई हैं, वहाँ असमानता, चारों बराबर के ही हैं, पिता मान लो रहा नहीं, माँ रही नहीं, पहले कोई व्यवस्था की नहीं, अब चारों का हक है, तो वो तो चारों को बराबर नहीं करोगे तो फिर कोर्ट में जाएंगे, कोई फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। कि एक भाई कहता है मैं इतना लूँगा, वो मानता नहीं, तो फिर कोर्ट तैयार है, फिर वहाँ चलो, कोर्ट में बात करनी पड़ेगी। अब कोर्ट में चक्कर लगाओ, वो भी वकील खड़ा करेगा, वो भी वकील खड़ा करेगा, वकील अपना पैसा भी मान लो लेंगे, घर का पैसा वकीलों के पास जाएगा। अब करते रहो, 1 साल 2 साल 4 साल, कब फैसला आएगा। कभी जाते रहो, चक्कर लगाओ कोर्ट, वरना चारों भाई शांति से, प्रेम से कह दो, समता भाव से, भी एकदम समानतापूर्ण व्यवहार है, ये बराबर की पांति। तो क्यों तो कोर्ट में जाना पड़े, क्यों वकील को खड़ा करना पड़े। घर की बात घर में हो गई, घर का सजदारा घर में हो गया, कि दूसरों को पंच बना लो,
तो दूसरों को लागती पागती के 3 कोई पंच बना लो, वो जो फैसला ठीक है तो वो भी क्यों करना पड़े। भाई अपनी बात भाई भाई आपस में करके समाप्त करें, क्यों किसी को पंच बनाना पड़े। तो यह समानता हो अगर, तो ये घर की बात घर तक रह सकती है, और समानता पूर्ण व्यवस्था हो तो समस्या से मुक्ति भी रह सकती है। हालांकि कोर्ट है तो कोर्ट भी एक बड़ा आश्रय है, एक आश्वासन। कोर्ट हो सकता है भी कि गड़बड़ी है तो कोर्ट में जाओ, या तो शांति से समानता से बात करो, वरना कोर्ट के दरवाजे तो खुले हैं, वहाँ चलना पड़ेगा। तो कोर्ट भी एक आश्वासन है कि नहीं मानेंगे तो फिर कोर्ट में जाएंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली में यह जो विधायिका कार्यपालिका है, इधर न्यायपालिका है, तो एक ये स्तंभ हैं लोकतंत्र के। न्यायपालिका भी एक स्तंभ है कि न्याय मिले, वहाँ भी समानता की बात, भी न्याय मिले। छोटे से छोटा नागरिक है, बड़े से बड़ा नागरिक है, भले कोई सरकार का मंत्री है, भले कोई संतरी है, भले कोई नौकर है, भी मंत्री को भी कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। कैबिनेट में तो प्रांत का सरकार का मंत्री संतरी कुछ नहीं, कोर्ट में तो हाजिर होना पड़ सकता है। वो लोअर छोटी कोर्ट तक बड़े बड़े मंत्रियों को भी कोई होना क्यों, कि भी न्यायपालिका है, वहाँ छोटा बड़ा की ये बातें कौन है, कौन मंत्री है, कौन सेठ है। हमें तो न्याय देना है तो हाजिर होना पड़ेगा। आपका नौकर है वो भी खड़ा है, आप भी खड़े हो, हम तो दोनों की बात सुनेंगे। तो यह न्याय की बात है कि यहाँ कोई किसी पद का हो, ठीक है, कोई कोई थोड़ी तो एक व्यवस्था हो सकती है। अमुक अमुक को तो कोर्ट में मान लो, थोड़ा बहुत तो एक मान सम्मान मान लें भी, बहुत ही बड़े संवैधानिक पद के लोग हैं, पर जो भी विधि व्यवस्था है उनको कोर्ट में नहीं भी आना, ताकि सामान्यतया मंत्री को भी कोर्ट में आना पड़ सकता है। तो यह समानतापूर्ण व्यवहार। तो आगम में कहा गया समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता धर्म, हम अपने जीवन में समता धर्म की आराधना करें, यह कल्याणकारी हो सकता है।